हेलो। जी प्रणाम गुरु। हाँ बोलो, कैसे है तबीयत अभी? जी। तबीयत कैसी है वही पूछ रहा जी अभी अच्छा है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। था। अभी क्या क्या दिक्कत महसूस हो रही है कि कुछ भी नहीं हो रहा, क्या हो रहा हाँ, नहीं तभी जो भारीपन था, जो है? बंधन जैसा था, तो ये सब कुछ छोड़िए और अभी मैं बहुत अच्छे से सोच पा रहा हूँ और इस चीज को महसूस कर पा रहा हूँ, फीलिंग्स वगैरह बहुत अच्छे हो गए हैं। हम्म। जी। ठीक है, तो अभी साधना कंटिन्यू रखो। ठीक है। और बाकी दूसरी कोई साधना करनी हो तो बताना, वो कर लेना, धन के लिए, ईश्वर के लिए। ठीक है। जी मैं मतलब ब्रह्मसूत्र और अद्वैत की अध्ययन कर रहा हूँ। कैसे क्या? क्या क्या क्या? ब्रह्मसूत्र और अद्वैत दर्शन की अध्ययन कर रहा हूँ। ब्रह्मसूत्र और अद्वैत सिद्धांत को सिद्ध करना। जी जी, और मतलब उस तत्व को महसूस कराना है। हाँ, तो उसे आनंद अनुभूति समाधि बोलो ना। ठीक है, समाधि ही अद्वैत सिद्ध होता है। जो आनंद होता है उसके पीछे जी जो ज्ञान है उसको अद्वैत सिद्धांत कहते हैं या ब्रह्मसूत्र कहते हैं। जी ठीक है। और जब तुम आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करोगे तो तुम्हें ब्रह्म तत्व का संपूर्ण ज्ञान स्वतः ही मिलेगा। ठीक है। जी हाँ, ये इसमें क्या, वो स्वतः ही आपको अंदर से यानी हृदय पे ध्यान करोगे तो ब्रह्म सूत्र स्वतः ही निकलेंगे। उसमें कोई और या कोई किताब पढ़ने से या वो ज्ञान उसमें समझ सकते हो शास्त्र पढ़ने से। पर जी जी आप जब उसको अपने अंदर धारण कर लेते हो तो आप स्वयं हो जाते हो ना ब्रह्म। तो आपके बारे में स्वतः ही आपको पता चलेगा मैं क्या हूँ क्या नहीं, वो आनंद क्या है, वो शाश्वत आनंद क्या है, और उसमें कैसे लीन हुआ जाता है, और आत्मानंद क्या है, सतचित आनंद क्या है, ये सब आपको महसूस हो जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, पर अभी जी उसके लिए क्या एक होता है, ध्यान के माध्यम से ही हो सकता है वो। ठीक है। जी जी तो मैं अभी चक्रों का ध्यान देता हूँ, यानी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तभी आनंद अनुभूति समाधि मिलती है, उसके जी बगैर तो मतलब नहीं मिल सकता। ठीक है। जी मतलब ऐसे उस आनंद तक, आत्मा वो तत्व तक, स्वतः ही ब्रह्म। जाएगा, बस ध्यान करना। मैं अलग अलग ध्यान की प्रक्रिया दूंगा, वो ध्यान को प्रक्रिया को पूरा करना। ठीक जी है। और जी मैं 11 दिन शुद्ध। का ध्यान होता है, हर ध्यान। तो जी मैं 11 दिन में, हर 11 दिन में आपको 2 हफ्ते तक ध्यान करना है, और हर हफ्ते अलग अलग ध्यान दूंगा। वो सारे ध्यान कर लोगे, आपको जी स्वतः ही आनंद अनुभूति समाधि मिलेगी, स्वतः अद्वैत सिद्धि मिलेगी, स्वतः शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र आपको सब मिलेगा। अवधूत का यानी दत्तात्रेय का अवधूत ज्ञान भी आपको मिल जाएगा, शिव का शिव ज्ञान मिल जाएगा, और जी कृष्ण का भगवत गीता का ज्ञान भी स्वतः आपको मिल जाएगा। ठीक है। आपको कुछ पढ़ना बिढ़ना कुछ नहीं है, बस उस अंदर की ऊर्जा को जागृत करना है। और एक दिन आपके अंदर वो आनंद का अनुभव होगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा। एक बार आनंद को जागृत हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं है करने की जी जरूरत है। उसके बाद आपको स्वतः ही उस आनंद को, वो आनंद लेना है, उसमें डूब जाना है। और जैसे जैसे डूबोगे, जो ब्रह्म ज्ञान है, कृष्ण का ज्ञान है, शिव का ज्ञान है, या अद्वैत सिद्धांत है शंकराचार्य का, या गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है वो भी आपको मिलेगा, और जैन मुनि का, महावीर का ज्ञान है वो भी आपको मिलेगा। जी ठीक है। जी जी तो आपको और कुछ नहीं करना, बस ध्यान की प्रक्रिया को जो मैं बोलता हूँ, हर हफ्ते चेंज होगा ध्यान, एक नहीं रहेगा। पर वो जी ध्यान करते 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 आपको अलग अलग ध्यान करता एक दिन आनंद उत्पन्न होगा, और आनंद वो खत्म नहीं होगा, और वो 24 घंटे आनंद रहेगा। और उस आनंद में आपको सब परमात्मामय दिखेगा, सब परमात्मा और शाश्वत दृष्टिकोण मिलेगा। उसके बाद आपको ना सुख रहेगा, ना दुख रहेगा, ना किसी चीज का जी आपको आपके मन को दुखी पहुंचा सकता है कोई व्यक्ति, या कोई वस्तु के लिए आपका मन दुखी हो सकता है, क्योंकि आप जी स्वयं आनंदपूर्ण हो। यानी आप मौज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद मौज हो जाओगे। और जी ना जी किसी चीज का आनंद लेने की इच्छा होगी, ना स्त्री का, ना धन का, ना पद का। भले वो प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है, पर उसका जी आनंद से उससे भी जो आनंद है, उससे कई गुना आनंद, आप स्वयं पूर्ण आनंदमय हो जाओगे। तो आपको आनंद लेने की क्या जरूरत है, आप स्वयं ही आनंद हो जाओगे। जी जी ठीक जी है। तो जी इसमें बोलिए। समस्त जो शारीरिक दुख है वो भी दूर हो जाएंगे, और आप ये आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करोगे तो भौतिक कुछ भी इच्छा करो, स्त्री, पैसा, पद, ऐश्वर्य, ताकत, वो तुरंत मिलने लगता है। जी क्योंकि उसके लिए वो जी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, जी धन मैंने ऐश्वर्य वगैरह। जी जी मैं उपनिषद का अध्ययन किया मैंने। आपने जो बोला वो पूरी तरीके से वहाँ पर ही लिखा है। हाँ, तो ऐसे। जी हाँ, और अध्ययन करो, अध्ययन करने से और उसके संबंध में ज्ञान मिलता है, और उसके जी रास्ते में चलने के लिए आसान होता है।
पर जी जब तक आप ध्यान नहीं करोगे तब तक वो प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, उसके बारे में जाना जा सकता है और जानने से बहुत कुछ मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। जी सुनिए हम्म। जी जी, मतलब गुडे पे ध्यान को मतलब 24 घंटे कर सकते हो गुडे में? बस घर में अभी हूँ क्योंकि कॉलेज वगैरह बंद है। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो 24 घंटे क्या। और जितना ज़्यादा करोगे उतना जल्दी आपको लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं। और जल्दी, और ये सिद्धि के लिए ऐसा कुछ नहीं कि सालों लग जाए, वो 1 सेकंड में आज ध्यान पे करो और एक ही ध्यान में आपका सिद्ध हो जाएगा। 11 दिन में ऐसा भी आनंद अनुभूति समाधि मिल सकती है, क्योंकि वो बहुत नज़दीक है, बस दिखता जी नहीं है इसलिए, क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते। जी 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 बिल्कुल ठीक है, तो वो जी कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे। हाँ, पर आप निरंतर ध्यान करोगे तो और जल्दी महसूस हो सकता है, वो 1 सेकंड में हो सकता है। ठीक जी है। जी तो इसके लिए कोई ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं, बस एकाग्रता से मन को शांत करके पूर्ण समर्पण भाव से वो ध्यान की प्रक्रिया को करना है। तो जी मुझे मिला है तो आपको भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने भी वही ध्यान किया है। जी जी ठीक है। हाँ, जी आपको मेरे से पहले भी हो सकता है, मुझे कितना 2 साल लगा उस सिद्धि को प्राप्त करने, पर आपको उससे पहले भी मिल सकता है। ठीक। जी जी और उससे ज्यादा भी लग सकता है, पर आपकी मेहनत, आपकी ये संघर्ष और आपके उसके प्रति समर्पण भाव ही मायने रखता है। मेहनत तो नहीं, बस ध्यान का जितना आप आनंद लेने में सक्षम हो जाओगे उतना जल्दी हो जाएगा। ठीक है। जी तो मैंने, जी हाँ, तो आपको अभी क्या करना, 11 दिन तक करना है और उसके बाद मुझे कॉल करना है, तो मैं उसमें बदल दूंगा ध्यान। ठीक है। जी जी ये करो 11 दिन तक, और मैंने जी चक्र एक ऊर्जा भेजा, उसी का ध्यान करना कि वही स्थापित कर, ऊर्जा गोल गोल घूम रही है। ठीक है। जी जी धारणा करने को। हाँ, धारणा करना है, और ओम नमः शिवाय जप करते रहो। उसके बाद शक्ति को पहले संकल्प लेके बोलना, मैं आपको ये ध्यान ऊर्जा और जप ऊर्जा समर्पित करो, स्वीकार करो और आनंद अनुभूति समाधि प्रदान करो। ठीक, ऑल जी द जी बेस्ट। जी जी गुड हाँ, शुक्रिया जितना प्रणाम। ज्यादा करोगे उतना ज्यादा लाभ होगा। और हाँ, ये है कि अ, भाई कुंभक भी साथ में लगाना। ठीक है। जी 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 ओके। श्वास को पूरी तरह छोड़ के रोकना है और जप करना है। ठीक जी है। जी गुड बाहरी कुंभक करने से ऊर्जा मतलब शरीर में फैलेगा पूरी तरीके से फैल हाँ, जाएगी। सही है। जी जी ठीक है। आप धीरे जी धीरे शुरू करो, मैं बता दूंगा। 11 दिन का करना है, 11 दिन के बाद ध्यान। ठीक है। हाँ, जी चेंज जी कर दूंगा मैं। ऑल द बेस्ट। जी और एक जी जी दूसरा ध्यान, चौथा ध्यान, पांचवा ध्यान, उसमें कभी भी तुम्हें आनंद अनुभूति समाधि मिल सकती है। ठीक है। जी बाकी जी पढ़ते रहो, बाकी बहुत कुछ, बाकी शिव गीता भी है, ब्रह्म गीता भी है। ठीक है। जी बहुत जी सारी किताबें फ्री में मिलती है आध्यात्मिक, वो पढ़ा करो। ठीक है। जी मैं गुड मैं एक 40 गीता में खरीद के लाया हूँ और अभी 70 उपनिषद में खुद खरीद के लाया हूँ। नहीं, ये नेट में तो फ्री में मिल रहा है ना। जी मैं पीडीएफ भी पढ़ता हूँ हाँ नेट हाँ, पे। पीडीएफ वो डाउनलोड कर सकते हैं, जेरॉक्स भी कर सकते हैं। जी जी ठीक है। ओके, जी अच्छा 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 हुआ आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहे हो परम ज्ञान जी की। जी ऑल जी द गुड बेस्ट। जी जी आपका आशीर्वाद है गुड। हाँ, हो जाएगा, 100% हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है। जी तुम भी जी चलते फिरते दिव्य आनंद को अनुभव कर सके, परमात्मा का साक्षात महसूस जी कर सके, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ है ही नहीं है। जी 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 और गुड इससे लाजवाब कुछ है नहीं। जी तो जी मेहनत करो तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करो, और समाज के लिए तुम आनंद अनुभूति समाधि प्रदान करने वाला मुझ तुम गुरु भी बन जाओ, क्योंकि आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त होते तो वो वास्तविक गुरु होता है वो। ठीक जी है। जी जी ठीक है, तो इसको परमात्मा पूर्ण तुम प्राप्त करो तो सब कुछ हो जाए। ऑल द बेस्ट। जी जी गुड शुक्रिया प्रणाम। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, साधक को कुछ तांत्रिक या प्रभाव था, नकारात्मक प्रभाव, जिसके कारण दिमाग में कुछ दिक्कतें थी या शारीरिक परेशानी थी। उनको मंत्र साधना दी थी, उसके बाद वो ठीक हो गए थे। तो उसके बाद वो उन्होंने कहा था कि अभी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो छुट्टी है कॉलेज के लिए और मैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करना चाहता। तो मैंने कहा था, उन्होंने बोला था अद्वैत सिद्धांत और ब्रह्मसूत्र का अभ्यास करना चाहता हूँ। अद्वैत सिद्धांत और ब्रह्म सूत्र, ये उसके जो पल है, उसका पल होता है आनंद अनुभूति समाधि, यानी उसका पल है आत्मा का आनंद, या तो आप कह सकते हो कि परमात्मा का आनंद, या सतचित आनंद, या सदानंद कह सकते हो, जो शिव जी लेते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जो आनंद है उसके अंदर ये समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान है, समस्त परमात्मा का ज्ञान, समस्त देवी देवताओं का ज्ञान इसमें नियत है। और इस जो आनंद को लेता है तो उसकी साधना ही है,
उस आनंद को लेना ही एक साधना बन जाती है, एक सहज समाधि बन सकती है। वो घर में अपने घर का काम करता हुआ, जॉब का काम करता हुआ, बिजनेस संभालता हुआ, तो भी वो आनंद लेता रहेगा, तो भी वो उस आनंद को लेते रहना, यानी आनंद अनुभूति समाधि के बाद जो आनंद मिलता है उसको आनंद लेता रहे और ध्यान में मग्न रहे काम करता करता, तो भी वो अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। इतना अद्वैत वो सिद्धि है, इसीलिए उसको अद्वैत सिद्धांत कहते हैं, यानी दूसरा कुछ है नहीं है। और अद्वैत ये सिद्धि भी कहा जाती सकते हैं। बहुत सारे साधु संत इसी के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, और मैं भी वही सिद्धि आपको घर बैठे प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो ये आनंद अनुभूति समाधि है, ये बस आपको बहुत ही आसान है, क्योंकि मुझे भी प्राप्त करने से पहले बहुत लग रहा था कि आनंद अनुभूति समाधि बहुत उच्चतम अवस्था है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग सकती है, बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। आपको बस कुछ ध्यान की क्रियाएं होती है, वो उसको आप सही ढंग से करते हो तो आपकी जो हृदय के बंधन हैं, आपके आत्मा के बंधन हैं, आपकी बुद्धि के बंधन हैं, और जो परमात्मा और आत्मा में मिलन न होने के कारण है, उसमें समाहित लीन होने में जो दिक्कतें हैं आपकी बुद्धि में स्थित है, उनको सारे को नष्ट स्वतः हो जाता है उस ध्यान के माध्यम से। जो मैंने किए हैं उसके 100% वो परीक्षित हैं, और वही साधना आपको ध्यान की पद्धति में सिखाता हूँ। बस हर 11 दिन में वो ध्यान की क्रियाएं में बदलता हूँ। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि एक वायर होता है जो 200 वोल्ट का है, तो उसमें 580 का वोल्ट करंट नहीं दौड़ सकता, वो वायर जल जाएंगी। तो उसी लिए जैसे जैसे आपकी शरीर की क्षमता ऊर्जावान होने लगती है, सहन करने की क्षमता आ जाती है, तो धीरे धीरे वो उस ऊर्जा को मैं उच्चतम लेवल की ओर बढ़ाता हूँ, जिससे आपको पूर्ण आपका जो ऐसा कह सकते हैं कि आपकी बुद्धि में जो ट्यूब लाइट है वो पूर्ण क्षमता से जल जाए, जिससे कि आप उस प्रकाश उत्पन्न हो जाए। उस प्रकाश में आप आनंद अनुभूति और परमात्मा का ज्ञान आपको स्वतः ही दिखने लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो अद्वैत सिद्धांत है, उपनिषद हैं या ब्रह्म सूत्र हैं, वो उसका जो पल है वो आनंद अनुभूति समाधि है। उसका जो अंतिम जो पल है, उनका जो अध्ययन करने के बाद जो अनुभव होता है ब्रह्मचर्य का, वो सारा जो आनंद अनुभूति समाधि मिल जाए तो स्वतः आप ब्रह्मचारी हो जाओगे। यानी ब्रह्म की चर्या मतलब ब्रह्म जैसे जीवन निर्वाह करता है वैसे ही आप निर्वाह करने लगोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर लोगे तो ही आपको इसमें पूर्णतः सफलता है। आप अद्वैत सिद्धांत कर ली, ब्रह्म सूत्र कर ली, उपनिषद को रट लिया, वेद को रट लिया, तो उससे कोई लाभ नहीं है। पर समझो आपने ध्यान के माध्यम से आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर ली, तो आप गौतम बुद्ध के जैसे ज्ञानी हो गए। आपको उपनिषद और ब्रह्म सूत्र और वेदांत पढ़ लो तो आपको गौतम बुद्ध बहुत दूर के लगेंगे, आपको महावीर दूर के लगेंगे। पर आपने जैसे ही आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर लोगे तो आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि गौतम बुद्ध का जो ज्ञान था और उनका सिद्धांत है वो मेरा मिलता जुलता है, और जो महावीर है, जैनों का ज्ञान है, वो भी मिलता जुलता है। उसमें कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं, एक ही उपलब्धि है। गौतम बुद्ध को भी वही आनंद उपलब्ध हुआ था, महावीर को, जैन मुनियों को भी वही आनंद उत्पन्न होता है, उपलब्ध होता है। और जो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर लेता है अष्टांग योग से, हिंदू धर्म से, उपनिषद से, अद्वैत सिद्धांत से या ब्रह्म सूत्र से, जो शंकराचार्य ने जो सिद्धांत कहा है वो एक ही है, वो इसमें कोई भेद नहीं है। शंकराचार्य का जो ज्ञान था और गौतम बुद्ध का ज्ञान था या महावीर का, उसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही फर्क है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस महावीर परमात्मा को मना इसलिए किया कि वो आत्मा में ऊर्जा एकत्रित कर सके, और गौतम बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा को दोनों का सिद्धांतों को निकाल दिया, क्योंकि वो शून्य में प्रवेश कर सके, यानी उस आनंद में लीन हो सके, और उसके के लिए। और जो हिंदू धर्मों ने क्यों किया था कि वो भौतिकों से अपनी नज़र, अपनी वासना हटा के परमात्मा में लगा दे, परमात्मा से आत्मा में आ जाए और आत्मा में वो शून्य में लीन हो जाए।
तो वो क्या, लोग परमात्मा में ही विलीन होने लगे और अपने आत्मा से ऊर्जा एक स्थापित नहीं करने लगे। इसलिए महावीरों ने कहा कि परमात्मा नहीं होता, सिर्फ आत्मा में ऊर्जा एकत्रित करो। पर जब आत्मा एकत्रित होने लगा तो कुछ लोग शराबी थे, वो भी बोल रहे कि आत्मा अमर होती है। तो गौतम बुद्ध लगा कि ये बोल के कुछ वैल्यू न होगी, तो उसने आत्मा को भी डिलीट कर दिया और उन्होंने बोला शून्य में विलीन होता है, ना आत्मा होती है ना परमात्मा होती है, बस उसको महसूस किया जाता है उस आनंद को। तो कहने तात्पर्य कि उसको आप प्राप्त कर ले तो समस्त सिद्धियाँ भी मिलती है, आध्यात्मिक भौतिक विकास दोनों हो जाता है। जो परमात्मा की ऊर्जा होती है वही ऐश्वर्य होता है। जैसे भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि जहाँ मैं होता हूँ और वही ऐश्वर्य होता है, और जहाँ अर्जुन और कृष्ण है वही ऐश्वर्य है। बाकी जगह तो ऊर्जाहीन लोग रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और जहाँ आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त समाज में लोग होंगे, निश्चित ही वो समाज वैज्ञानिक तौर से और आध्यात्मिक तौर से दोनों उच्चतम लेवल को प्राप्त करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अंधश्रद्धा में लीन हो गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आनंदानुभूति समाधि प्राप्त कर लेता है, वो ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। और जो ध्यान की प्रक्रिया होती है वो एक सीक्वेंस से होता है, उस सीक्वेंस से जिसे कि पूर्णता को पुरुष बन सको, अपूर्ण ऊर्जा को प्राप्त कर सको, हमारी पूर्ण जो शक्तियां हैं उनको जागृत कर सको, बस यही प्रक्रिया होती है। बस हर 11 दिन में आपको ध्यान की प्रक्रिया चेंज की जाती है, और उसी एक कहीं भी ध्यान में, कभी भी कौन सा भी ध्यान में आपको उस जो बल्ब है वो वहाँ तक आपका करंट पहुँच जाएगा और आपका बल्ब जल जाएगा, इसमें संशय नहीं। और जैसे ही वो बल्ब जल जाएगा वो तुरंत आपको वो समाधि प्राप्त हो जाएगी, और उसके बाद आप आनंदमय हो जाओगे, और उसके बाद आपकी वो परमात्मा से एक क्षण भी दूर नहीं रहोगे। परमात्मा और आप एक संग चलते रहोगे, और उस परमात्मा में आपका मन बुद्धि आत्मा लीन हो जाओगे। वास्तव में आपका शरीर यही रहेगा, पर आपकी मन बुद्धि आत्मा उसमें लीन रहेगी। तो आपको इस संसार में जितने भी भोग आनंद हैं, भोजन से प्राप्त आनंद वाला है, मान सम्मान से प्राप्त होने वाला आनंद है, संभोग से प्राप्त आनंद वाला हो, या किसी स्त्री से या किसी पुरुष के प्रति प्रेम रखने से जो आनंद मिलता है, उससे कई ज़्यादा आनंद आपका आत्मा आनंदमय हो जाता है उस परमात्मा के एक रस में देखने से, एक रूप होने से। तो इस परमात्मा को एक रूप होने के लिए ही वो ध्यान की क्रिया है, और जैसे ही वहाँ आप ऊर्जावान बन जाओगे वैसे ही आपके हृदय के अंदर का वो बल्ब जल जाएगा और तुरंत आपको आनंद अनुभूति समाधि मिलेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, बहुत बड़ी या लंबी प्रक्रिया नहीं है, बस वो करंट वहाँ पहुँच जाए, वहाँ कनेक्ट हो जाए, और आपके अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा चली जाए और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकले, तो वैसे ही जैसे बल्ब जलता है वैसे वो बल्ब जलने लगेगा। और इसमें जो विधियाँ होती है, ध्यान की प्रक्रिया होती है, वो एक सीक्वेंस से ही किया जाता है। इसमें कोई नहीं कि पहला ध्यान अंतिम होगा, अंतिम ध्यान पहला होगा, क्योंकि एक ध्यान दूसरा ध्यान से ज़्यादा ऊर्जा निर्माण करने वाला होता है। और ऊर्जा निर्माण हो जाए तो बस वो बल्ब को ऊर्जा मिल जाएगी, और आपके हृदय की बल्ब वो प्रज्वलित हो जाएगा, और उस प्रकाश में आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। और परमात्मा के एक बार दर्शन कर लोगे, आपका हृदय अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए आनंदमय हो जाएगा, और उसको ही आनंद अनुभूति समाधि मिलेगी। और जैसे ही आपको आनंद अनुभूति समाधि मिलेगी, उसी में आपको ब्रह्मसूत्र, अद्वैत सिद्धांत, गौतम बुद्ध का ज्ञान या महावीर का ज्ञान, जैनों का ज्ञान, या संसार में जो भी कबीर का ज्ञान हो या नानक गुरु जी का ज्ञान हो, समस्त जितने भी ज्ञानी हुए हैं उन सब का ज्ञान आपको स्वतः ही हृदय से निकलने लगा। आपको कोई किताब वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान आपके अंदर समाहित है, बस उसको जागृत करना है। वो सिर्फ ध्यान के माध्यम से हो सकता है, और वो घर बैठे ही हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आपको नियमित रूप से उस ध्यान की प्रक्रिया को पूरा करना है और अपने आप को आनंदमय बनाना है। और एक बार बना लो तो अनंत, एक जन्म नहीं, हर जन्म में आपको उस आनंद अनुभूति समाधि की उपलब्धि होगी, इसमें कोई संशय नहीं है।